सो आर यू रियली स्ट्रगलिंग जीके सेक्शन के अंदर याद करने में, मेमोराइज करने में, विच ऑल सोर्सेज यू हैव टू रेफर फॉर द जीके सेक्शन, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उसका रिविजन करें, एंड बिकॉज ऑफ दैट टिस्टनेट को लेके थोड़ी सी टेंशन हो रही है. सो नो नीड टू वरी, आई वॉन्ट टू वेलकम यू इन दिस वीडियो. So my name is Mayur Soni. I am TIS HRM and LR alumnus. I have done my masters from TIS. And मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था 2016 के अंदर for TISTET exam. And after preparing for a long year, when I gave my first attempt, I could not score good marks in the TISTET. I failed because of the GK section, right? In second attempt, I scored above 35 plus out of 40 marks in the TISTET GK section. तो मैंने अपनी जर्नी के अंदर ये भी देखा है कि क्या चीज़ें करने से टिस्टनेट जीके सेक्शन में हम फेल होते हैं और क्या चीज़ें करने से हम टिस्टनेट जीके सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स लेके आते हैं. ये चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. मैं आपको 6 स्टेप्स दूंगा टू स्कोर फुल मार्क्स इन द टिस्टनेट जीके सेक्शन सो दैट आप आपके ड्रीम प्रोग्राम के अंदर इस ड्रीम कॉलेज में जाके अपनी लाइफ का ड्रीम करियर जी सके. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला जो स्टेप है वो है पास्ट 5 ईयर पेपर को एनालाइज करना. और एक नॉर्मल एनालाइज करने से कोई काम नहीं चलेगा. आपको उन पेपर्स के क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है. सबसे पहले बाय हैंड लिखो एक एक क्वेश्चन को, एंड फिर आपको हाइलाइटर्स के थ्रू उनमें थीम्स आइडेंटिफाई करनी है. फॉर एग्जांपल 2015 के अंदर इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में ये वाला इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में ये इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. ऐसे आपको हाईलाइट करना है हर कैटेगरी को. हाईलाइट करने के बाद आपको उन कैटेगरीज को एक जगह पर लिख लेना है कि इकोनॉमी रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सोशल रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो जब आप ये चीज़ें लिखोगे देन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली माइंड मैप क्रिएट होगा और क्लैरिटी मिलेगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं और किस डेप्थ तक के क्वेश्चंस आते हैं. ये होने के बाद आपको बहुत हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एनीथिंग अंडर द सन इन द जीके सेक्शन. लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जो चीज़ें कवर करने पे आपको बेनिफिट मिलता है इन स्कोर्स इन योर टिस्टनेट एग्जाम. तो ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 है. स्ट्रेटेजी नंबर के अंदर 1 करने के बाद आता है स्टेप नंबर 2. स्टेप 2 में आपको ये जो आपने रेफरेंसेस बनाए हैं, आपने जो इनपुट्स लिखे हैं, किस टॉपिक में से, किस कैटेगरी में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड स्टेप में आप इन चीज़ों को रीड करना शुरू कर सकते हैं. जब आप रीड करते हो तो बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे मेथड्स है इन चीज़ों को कवर करने के लिए. विच एवर सोर्स यू रेफर, विच एवर बुक यू रेफर, यू मेक श्योर कि आप उसके नोट्स बनाओ अपने हाथों से. एक एक पॉइंट को आप लिखो, बुलेट पॉइंट्स लिखो, अंडरलाइन करो, ताकि आप उस टॉपिक के डेप्थ, ब्रेथ और हाइट कवर कर रहे हो, ताकि कोई भी एग्जाम में वो क्वेश्चन मिस ना हो. तो सेकेंड स्टेप यही है कि कैटेगरीज आइडेंटिफाई होने के बाद हर कैटेगरी को कवर करना है एज पर द मार्क्स, जितना उसका वेटेज है. ये होने के बाद थर्ड स्टेप में आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर नोट्स बना लिए आपने. अब आप हाइलाइटर से इम्पॉर्टेंट एरियाज को मार्क करें ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में एक्यूमुलेट कर पाए स्ट्रक्चर तरीके से. तो आप हाइलाइटर यूज़ करिए, आप अंडरलाइन यूज़ करिए, आप डिफरेंट कलर पेंट्स यूज़ करिए, ताकि आप उन इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर पाए जो एग्ज़ाम में रेलेवेंट है. ये थर्ड स्टेप है. फोर्थ स्टेप है हाईलाइट करने के बाद अब आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पिक करें और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें. जैसे हिस्ट्री आपने पिक किया, आपने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हाईलाइट की है, अब हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें और ये चेक करें कि आपको कितना याद रहता है एक्चुअल के अंदर. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देगा कि आपका रिटेंशन लेवल क्या है. इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिवीजन की ज़रूरत है, कितना प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और उसके बाद अगला स्टेप है आप टेस्ट दीजिए, और जो टेस्ट देने के बाद आपके जहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, जहाँ पे आप भूल जा रहे हैं, जहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, उसको वापस से रिवाइज करिए ताकि वो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो सके. रिवीजन के लिए आपको सिंपल रीडिंग करनी है, या और नोट्स बना सकते हो आप, या और दिमाग में निमोनिक्स बना सकते हो, ट्रिक्स बता सकते हो, ताकि आपको वो कंटेंट अच्छे से याद हो जाए.
उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स देना शुरू करें, जहाँ पे आप एक एग्ज़ाम सेटिंग में उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि क्या आपको उस प्रेशरस एनवायरनमेंट में आपको वो इन्फॉर्मेशन याद आ रही है या नहीं आ रही है। जब ये काम होगा तब जाके आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, आई होप इन स्टेप्स को अप्लाई करके आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे जीके सेक्शन के अंदर। और आप सबको हेल्प करने के लिए, बिकॉज यू ऑल ऑफ आर स्टूडेंट्स in this community and you are following this journey to getting into TIS and you are part of our community, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ. I'm just putting link for TISNET GK course which I want to give it to all of you for starting your preparation. So I wish you all the best. Take care and give your best shot for your selection in TISS.